बादशाह और शहजादी की कहानी। बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन वो अपनी सभी बेटियों को बुलाता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि बताओ तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया पहनती हो। एक एक करके सब शहजादियों ने कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिया खाती हूं और आपका दिया ही पहनती हूं। मगर सबसे छोटी शहजादी ने कहा कि अब्बा हुजूर अल्लाह का दिया खाती हूं और नसीब का पहनती हूं। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया, कहने लगा है कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे सजा जरूर मिलेगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूं ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और कैसे अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और एक पुराना सा कपड़ा पहनाकर जंगल में छोड़ दिया गया। शहजादी के चेहरे पर न कोई डर था न किसी तरह का खौफ। उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था, जो दाना मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। जंगल को देखने लगी, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं, रात को वही लकड़ियां जलाऊंगी ताकि कोई जानवर पास न आए और रात भी गुजर जाएगी। जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो हैरान हुई कि जंगल के बीचों बीच कैसे। जब शहजादी झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखा एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी जल्दी से मटके से पानी निकालकर उस बूढ़े आदमी को पिलाती है और झोंपड़ी के साफ सफाई में लग जाती है। आदमी शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा वाकया सुना देती है कि वो कैसे यहाँ तक पहुंची। आदमी उसे झोंपड़ी में ही रहने के लिए बोलता है और कहता, बेटी मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा, फिर 1 हफ्ते बाद आऊंगा, तब तक तुम आराम से यहीं रुको, यहाँ खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। सुबह होते ही वो बूढ़ा आदमी शहर के लिए निकल पड़ता है। इधर शहजादी झोंपड़ी की अच्छे से साफ सफाई करती बकरी का दूध निकालती है, आधा दूध अपने लिए रखती है और आधा झोंपड़ी के बाहर दरवाजे पर एक बर्तन में दूध रख देती है ताकि कोई भूखा प्यासा जानवर इधर से गुजरे तो पी सके। शहजादी अगले दिन सुबह उठकर बाहर आई तो देखा कि दूध का बर्तन खाली है और पास ही एक कीमती मोती पड़ा है जो देखने में ही नायाब लग रहा था, साथ ही सांप के गुजरने के निशान भी थे। शहजादी ने बचपन में ही सुन रखा था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो कीमती मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी कहीं ज्यादा होती है। शहजादी ने मोती उठाकर अपने पास रख लिया और दिल में सोचने लगी, शायद सांप भूखा था इसलिए दूध पीकर खुश हुआ होगा। शहजादी फिर एक बर्तन में दूध रख देती है। अगली सुबह फिर उसे वही कीमती मोती मिलता है। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। अब उसके पास 7 कीमती मोती जमा हो गए थे। 7 दिन बाद वो बूढ़ा आदमी शहर से वापस आता है तो शहजादी उसे ये मोती दिखाती है और सारा वाकया सुना देती है। फिर शहजादी उस बूढ़े आदमी को 3 मोतियां देती और कहती कि शहर जाकर इन तीनों मोतियों को बेच दो और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूर को लेते आना, बाकी बचे 4 मोती शहजादी अपने गले में माला बनाकर डाल लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें शहजादी और वो बूढ़ा आदमी रहने लगता है। ऐसा महल जिसमें दुनिया के सब ऐशो आराम का सामान मौजूद था, बेशुमार नेमतें थी, नौकर चाकर सब कुछ था। शहजादी जंगल में ही एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री लगा देती है जिससे हजारों मजदूरों को रोजी रोटी मिलने लगी। देखते ही देखते जंगल अब शहर बन चुका था। ये महल ऐसा खूबसूरत था कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग इस महल की और शहजादी की तारीफें करते नहीं थकते कि शहजादी बहुत नरम दिल है। उड़ते उड़ते ये खबर बादशाह तक भी पहुंची।
तो बादशाह के दिल में भी मिलने का शौक पैदा हुआ कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। जब ये पैगाम शहजादी के पास पहुंचा तो शहजादी ने मुलाकात की एक शर्त रखी कि बादशाह अपनी सभी बेटियों को लेकर हमारे महल में आएंगे। बादशाह ने ये शर्त मंजूर करते हुए अपनी सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल पहुंच जाता है। शहजादी चेहरे पर नकाब डालकर उन सब से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे जेवरात से ढका हुआ था। शहजादी की शान शौकत और महल की खूबसूरती देख बादशाह भी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी शान शौकत तो बादशाह के भी महल में नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं, इतनी तो तैयार है, कितने महंगे जेवरात पहने हुए है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से पुराने कपड़ों में कोई गरीब लड़की आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया। ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे जंगल में छोड़ आया था। तो अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहां से आजाद करवा कर ले जाऊंगा। यह सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूं जिससे आप मिलने आए हैं। मैं कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूं और अपने नसीब का पहनती हूं। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज्यादा दौलत है। फिर शहजादी ने यहां तक पहुंचने का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनते ही बाकी शहजादियां भी रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूं और अपने नसीब का पहनती हूं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।